आज हम देखेंगे एंजल्स के बारे में। जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि चक मिसलर के टीचिंग में से मैं आपको एंजल्स के बारे में टीचिंग्स लेकर आऊँगी, ट्रांसलेट करके लेकर आ रही हूँ मैं। और ये अगर देखा जाएगा तो चक मिसलर बहुत विस्तार करके ये सारी चीज़ें बोलते हैं और ये थियोरिटिकल है। ओके, जैसे एक अभ्यास की पुस्तक को खोलकर पढ़ाई करते हैं उस तरह का ये टीचिंग रहता है। लेकिन मैं आपके सामने इसको इसके लिए लेकर आ रही हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे मसीही हम ऐसे हैं कि हमको बाइबल में दिया हुआ चीज़ के ऊपर ही विश्वास करना है ना। तो इसके लिए मैं एक्स्ट्रा जो वो चीज़ें जो एंजल्स के बारे में है वो चीज़ों के ऊपर हमारे ध्यान को नहीं लाना चाहती हूँ। और इवन चक मिसलर जो है वो भी यही कहते हैं। उन्होंने पहला पार्ट, दूसरा पार्ट ऐसे पार्ट में टीचिंग्स दिया है। 1-1.5-2 घंटे का टीचिंग है वो। और अभी मैं सेकेंड पार्ट में डायरेक्टली आपको लेकर जा रही हूँ। ओके, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में वो सारी बातें उन्होंने शेयर किया है कि लोग किस प्रकार के स्पिरिट्स के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें मैंने प्रॉफिट ह्यूबर्ट एंजल जी के टीचिंग में से भी आपको बताया है कि लोग किस प्रकार से आत्माओं के ऊपर ध्यान रखते हैं। वो तो पुराने वक्त में जब बाइबल नहीं था, पवित्र बाइबल नहीं था, तब लोग परमेश्वर के बारे में कैसे जानते थे? आत्माओं के द्वारा। ओके, तो स्वर्गदूत आकर उनके साथ बातें किया करता था, है ना। और दूसरा, जब पवित्र बाइबल नहीं था उस समय की बात कर रही हूँ मैं, जब आदम और हवा से लेकर नूह तक कोई पवित्र बाइबल नहीं था। नूह के बाद भी पवित्र बाइबल नहीं था। जब व्यवस्था आ गई, ओके, तो जिस जगह से पवित्र बाइबल मूसा के द्वारा लिखा जाने लगा, तो वो समय से लेकर हम पवित्र बाइबल को पुस्तक में पढ़ते हैं। लेकिन इसके पहले जो लोग रहा करते थे उनके पास पवित्र बाइबल नहीं था। ओके, तो वो किस प्रकार से जानकारी ले आ करते थे? तो आत्मा के जगत में से चांद सितारे जो बातें करते हैं, आकाश जो बातें करता है, ये सारी चीज़ें उनके साथ बातें करके वो परमेश्वर के बारे में जानकारी लेते रहते थे। ओके, इसी के बारे में फिर जो हम देखते हैं कि लोग तिथियों के अंदर जो स्वर्गदूतों को मानते हैं, जो जैसे रोमन कैथोलिक के लोग भी आप देखते हैं कि वो स्वर्गदूतों के नामों के साथ प्रार्थना करते हैं। ओके, माइकल एंजल, ये एंजल, वो एंजल, वो एंजल, अलग अलग एंजल्स का सहारा लेकर वो उनसे प्रार्थना करते हैं। ओके, तो हम ये सारी चीज़ों को अगर देखेंगे तो ये बेसिक चीज़ें हैं। यानी पूरे वर्ल्ड के अंदर ये आत्माओं का जगत और स्वर्गदूतों की चर्चाएं लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने लाइफ में आज भी कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों को रेस्ट्रिक्शन रखा है। दुनिया के अंदर भीड़ है आत्मा के जगत की। ओके, स्वर्गदूतों की भीड़ लगी हुई है, आत्माओं की भीड़ लगी हुई है। बहुत लोग उसके अलग अलग प्रकार से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। लेकिन मसीहियों को रेस्ट्रिक्शन है कि वो पवित्र बाइबल को छोड़कर और कोई भी तरह के आत्माओं के टीचिंग को हम ग्रहण नहीं करना है। ओके, जो पवित्र बाइबल के अंदर दिया है वो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरणा करके लिखा गया हुआ बातें हैं। हम उसको ले सकते हैं, हम उसे पढ़ेंगे, उसको सीखेंगे, उसके अंदर जो जानकारी, उसी दायरे के अंदर हमको अपने विश्वास को इस्तेमाल करते हुए स्वर्गदूतों का समझ अपने अंदर लेना है। किस प्रकार के स्वर्गदूत हमारे पवित्र बाइबल में लिखे गए हैं, और उसी प्रकार से उतनी ही मर्यादा के अंदर से हमने अपने समझ के अंदर से हम परमेश्वर से मांगना है। इसके अलावा तू अगर मुझे कुछ देना चाहता है, तेरी जिम्मेदारी है।
ओके, क्योंकि ये आत्माओं का जगत बेकार होता है बहुत ही। हमको फिजिकल लाइफ के अंदर, शारीरिक जीवन के अंदर बैलेंस रहेगा, लेकिन आत्मा के जगत के अंदर डिसबैलेंस हो जाता है हमारा शारीरिक जीवन। ओके, क्योंकि आत्मा का जगत, शरीर के जगत, ये दोनों एक्टिव है और पैरेलल है। ओके, पैरेलल मतलब समानता में है, समतर लेवल में है, समतर। ओके, तो इसके वजह से हम लोगों का जो लाइफ एक्टिविटीज़ है, अगर हम स्पिरिचुअलिटी के अंदर के एक्टिविटीज़ को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझने लगेंगे, तो हमारा फिजिकल लाइफ का एक्टिविटी और स्पिरिचुअल लाइफ का एक्टिविटी क्लैश हो जाता है। या तो हमको स्पिरिचुअल लाइफ के एक्टिविटी के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा, या फिर हमको फिजिकल लाइफ के एक्टिविटी के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। वो एक प्रकार का ट्रेनिंग है। वो मतलब हमारे व्यवस्था, जो शरीर रचना है, हमारी पृथ्वी के ऊपर चलने की जो मानसिकता है, उसके अंदर हमको उस प्रकार का अनुभव हमको लेना आना चाहिए। ओके, अगर नहीं लेना आ गया तो हम बहुत बड़े कन्फ्यूजन में आ जाते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्या नहीं कर रहा हूँ, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, गड़बड़ी हो जाती है। इसके लिए हम पवित्र बाइबल से एक अभ्यास की तरह पहले सीखेंगे। ओके, बाद में परमेश्वर के हाथों में अपने आप को दे देंगे कि अब परमेश्वर इन सारे ज्ञान, बुद्धि, समझ को जो हमने आज सीख रहे हैं, इसके बाद अगर तू हमको इसके अलावा कुछ सिखाना चाहता है इस एरिया ऑफ लाइफ में, तो तू हमको सिखा और उसमें हमको चलने का अनुग्रह भी दे। ठीक है, तो हम शुरू करेंगे। चक मिसलर जो है वो बता रहे हैं कि ये एक एक्स्ट्रा टेरिटोरियल रियाम रहता है, जिसके बारे में पृथ्वी के रियाम से अलग क्षेत्र कहा गया है। रियाम मतलब क्षेत्र। ओके, पृथ्वी से ये अलग क्षेत्र है। अगर हम पवित्र बाइबल में देखेंगे तो ये स्वर्गदूतों के बारे में दानव जो है, दानव, ये पृथ्वी के ऊपर के स्वर्गदूतों के विषय में लिखा गया है। जो दानव है, दानवों के बारे में पवित्र बाइबल में हमने उत्पत्ति के 6 अध्याय में हमने देखा है, शायद से 6 अध्याय में हमने देखा है, दानव के बारे में लिखा हुआ है उसके अंदर। आगे बढ़ते जाएंगे तो हमको बहुत सारे ऐसे बातें देखने को मिलेंगे कि स्वर्गदूतों के ऊपर पवित्र बाइबल में लिखे गए हैं कि लोग निर्भर रहा करते थे। स्वर्गदूतों ने आकर उनकी सेवा की है, स्वर्गदूतों ने उनके आकर बैठकर खाना खाया है, परमेश्वर का संदेश स्वर्गदूतों ने लाकर दिया है। दानियल के लिए स्वर्गदूतों ने फाइट किया है, उसके जवाब प्रार्थना के स्वर्गदूतों ने लाकर दिया है। तो स्वर्गदूत और मनुष्य के बीच में परमेश्वर काम कर रहा है। परमेश्वर स्वर्ग के दूतों का इस्तेमाल करता है मनुष्य के साथ इंटरैक्शन करने के लिए, कम्युनिकेशंस करने के लिए, और इंतज़ाम करने के लिए, अरेंजमेंट्स करने के लिए, हमारी सहायता करने के लिए स्वर्गदूतों का इस्तेमाल कर रहा है। ओके, तो अगर हम परमेश्वर में है, मसीही है, और हमको परमेश्वर के स्वर्गदूतों के बारे में ये सारी जानकारी प्राप्त करना है, तो सबसे पहले हमने पवित्र बाइबल में देखना है कि ये किस प्रकार के स्वर्गदूतों ने कैसे कैसे काम किए हैं। स्वर्गदूतों के बारे में उनकी क्षमता के अनुसार है वो लोग, ठीक है, और उनको मर्यादा दिया गया है, उनके कामों का उनको दायरा दिया गया है। ओके, उनको नियुक्त करके रखा गया है कौन सा स्वर्गदूत क्या काम करेगा। ओके, इसके लिए हम पवित्र बाइबल में कुछ ऐसे नाम पढ़ते हैं स्वर्गदूतों के बारे में। चेरुबिम, ओके, या फिर करूब कहा जाता है, इंग्लिश में केरुबिम कहा जाता है। सेराफीम, सराफ बोलते हैं। गार्डियन एंजल्स, हमारी रखवाली करने वाला, हमारी सहायता करने वाला गार्डियन एंजल्स। ओके, तो इस प्रकार के स्वर्गदूतों के बारे में हम जानते हैं। स्वर्गदूतों को अपने अपने काम का एक अभ्यास दिया गया रहता है कि किस प्रकार का काम उन्होंने करना है और कौन से प्रकार के उनको अधिकार है, कौन से काम करने का अधिकार है। उनको एक स्ट्रक्चर, एक सिस्टम बना के दिया जाता है। जैसे गब्रियल को
संदेशा लेकर जाने का स्ट्रक्चर दिया गया था, लेकिन मिखाइल को युद्ध करने का स्ट्रक्चर दिया गया था। तो हर एक का रूप और हर एक के काम, ओके, तो उनको दी गई सेवा के अनुसार है। गैब्रियल जो है उसको इब्रानी भाषा में मलाक भी कहा जाता है, और गैब्रियल को सिर्फ एक काम दिया गया है जो वो परमेश्वर के संदेश को लेकर आएगा और मनुष्यों को देगा। अगर अगर हमने इब्रानी के पत्री में देखा तो उसके अंदर लिखा हुआ है कि जो सेवा करने वाली आत्माएं हैं, इब्रानी के पहले अध्याय के 14 वचन में आप पढ़ सकते हैं कि उसमें दिया गया है कि सेवा करने वालों के लिए, जो परमेश्वर के राज्य की सेवा कर रहे हैं, उनके सेवा के लिए, उनके सहायता के लिए, मदद के लिए मिनिस्ट्री एंजल्स दिए गए हैं। ओके, वहाँ पर हम सेवा में सहायता करने वाले आत्माओं के बारे में पढ़ते हैं इब्रानियों के 1 अध्याय के 14 वचन में। क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है? और एक बार पढ़ेंगे इब्रानियों के पत्र 1 अध्याय 14 वचन। क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है? फिर अगर उनके कामों को देखेंगे तो वो सेवा करने वालों के लिए, मतलब जो उद्धार पाए हुए लोग हैं उनके लिए वो जो सच्चाई है परमेश्वर की, उसका प्रकाशन वो देती है। ठीक है, जैसे प्रकाशन देने वाला जिसके बारे में मनुष्य नहीं जानता है, उन बातों को वो आकर प्रकाशित करता है। ओके, वो एंजल्स। तो दानियल के 10 अध्याय के 14 से 21 वचन में आप पढ़ सकते हो इसको, और प्रेरितों के काम 27 अध्याय के 23 से 26 वचन में हम पढ़ सकते हैं। हम पढ़ेंगे उसको। दानियल के 10 अध्याय के 14 से 21 वचन पढ़ेंगे। दानियल 10 अध्याय का 14 वचन से 21 वचन पढ़ेंगे। और अब मैं तुझे समझाने आया हूँ कि अंत के दिनों में तेरे लोगों की क्या दशा होगी, क्योंकि जो दर्शन तूने देखा है वह कुछ दिनों के बाद पूरा होगा। जब वह पुरुष मुझसे ऐसी बातें कह चुका, तब मैंने भूमि की ओर मुँह किया और चुप रह गया। तब मनुष्य के संतान के समान किसी ने मेरे ओठ छुए और मैं मुंह खोलकर बोलने लगा। जो मेरे सामने खड़ा था उससे मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, दर्शन की बातों के कारण मुझको पीड़ा सी उठी और मुझ में कुछ भी बल नहीं रहा। इसलिए प्रभु का दास अपने प्रभु के साथ कैसे बातें कर सके, क्योंकि मेरी देह में न तो कुछ बल रहा और न कुछ सांस ही रह गई। तब मनुष्य के समान किसी ने मुझे छूकर फिर मेरा हियाव बंधाया और उसने कहा, हे अति प्रिय पुरुष, मत डर, तुझे शांति मिले, तू दृढ़ हो और तेरा हियाव बंधा रहे। जब उसने यह कहा तब मैंने हियाव बांध कर कहा, हे मेरे प्रभु, अब कह, क्योंकि तूने मेरा हियाव बंधाया है। तब उसने कहा, क्या तू जानता है कि मैं किस कारण तेरे पास आया हूँ? अब मैं फारस के प्रधान से लड़ने को लौटूंगा, और जब मैं निकलूंगा तब यूनान का प्रधान आएगा। जो कुछ सच्ची बातों से भरी हुई पुस्तक में लिखा हुआ है वह मैं तुझे बताता हूँ। उन प्रधानों के विरुद्ध तुम्हारे प्रधान मिखाइल को छोड़ मेरे संग स्थिर रहने वाला और कोई भी नहीं है। आप इसमें देख सकते हैं किस प्रकार से स्वर्गदूत बात कर रहा है दानियल के साथ। और दानियल जब वो स्वर्गदूत के प्रेजेंस में आ गया था तो उसकी हालत क्या हो चुकी थी, आप उसके फिजिकल चेंजेस को भी ध्यान देकर समझिए। देखिए क्या लिखा है दानियल के 10 अध्याय के 14 वचन से 21 वचन। और अब मैं तुझे समझाने आया हूँ कि अंत के दिनों में तेरे लोगों की क्या दशा होगी, क्योंकि जो दर्शन तूने देखा है
वह कुछ दिनों के बाद पूरा होगा। जब वह पुरुष मुझसे ऐसी बातें कह चुका तब मैंने भूमि की ओर मुँह किया और चुप रह गया। तब मनुष्य के संतान के समान किसी ने मेरे ओठ छुए और मैं मुंह खोलकर बोलने लगा। देखिए यहाँ पर देखिए उसका पोजीशन कैसे चेंज हो गया। उस देखिए स्वर्गदूत स्पिरिट है, ओके। और जब स्पिरिट हमारे फिजिकल एटमॉस्फेयर में हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन हम खुद भी स्पिरिट है, हम मनुष्य स्पिरिट है, ओके। जब स्वर्गदूत स्पिरिट होकर, आत्मा होकर हमारे साथ इंटरैक्शन करने के रियाम में आ जाता है, ओके, हमारे विक्सिनिटी कहते हैं, हमारे अस्तित्व के इर्द गिर्द में आ जाता है, हमको टारगेट करता है वो, ओके। जब वो हमको टारगेट करता है, हमारे इर्द गिर्द में से वो मूव होता है, तो यहाँ पर आपको दानियल अब ये आंख से देख नहीं रहा है, स्वर्गदूत सामने खड़ा है, ओके। लेकिन उसने क्या बताया, एक मनुष्य का सा आकृति में कोई था उसके सामने, मनुष्य के संतान के समान था। मनुष्य के संतान कौन है? प्रभु यीशु मसीह, ओके। दानियल के वक्त में प्रभु यीशु ने जन्म नहीं लिया था। प्रभु यीशु उस समय दानियल कैसे देख सकता है, ओके। लेकिन उसने बोला मनुष्य के संतान के समान एक कोई था सामने, ओके। तो इस जगह से हम समझ सकते हैं कि उसकी आंख भी उसको देख पाई लेकिन समझ नहीं पाई। उसने बोला उसके समान दिख रहा है, लेकिन वो कौन है पहचान करना मुश्किल है, लेकिन मनुष्य के संतान के समान वो दिख रहा था, ओके। अब ये वाला जो एक्सप्रेशन है उसका बॉडी मूवमेंट्स, फिजिकल मूवमेंट्स में क्या हो गया देखो। तब मैंने भूमि की ओर मुँह किया। 15 वचन में देखो, जब परमेश्वर का स्वर्गदूत आता है, ओ माय गॉड, मेरे परमेश्वर का स्वर्गदूत जब आता है, शाबियांतुर खल्लर बहाकसे एक बहुता लर बहाकसा लाखतीन एल्हतकतीन बहाकसी आंदुरा। जब परमेश्वर का स्वर्गदूत आता है, ओके, उस समय हमारे फिजिकल मूवमेंट्स में चेंजेस आता है, ओके। हम पहले तो देखिए दानियल क्या एक्सप्रेस कर रहा है, उसने अपने मुंह को झुका दिया, ओके। उसने अपने मैंने भूमि की ओर मुंह किया और चुप रह गया। शबियांत खंबा हसियांतुला, ओके। जब स्वर्गदूत टारगेट करते हैं हमको, ओके, जब स्वर्गदूत टारगेट करते, परमेश्वर का आदर युक्त स्वर्गदूत, ओके, पवित्र वचन में लिखा हुआ है ये कि उनके अंदर यहोवा का नाम लिखा हुआ रहता है, रखा हुआ रहता है, यहोवा का नाम रखा हुआ होता है। इसके लिए वो तुम्हारी मूर्खता को बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो क्षमा नहीं करेंगे तुम्हारी मूर्खता को, वो डील करेंगे तुम्हारे साथ, वो पनिश कर सकते हैं तुमको, ओके। ऐसा लिखा है वचन के अंदर, इसके लिए उनको क्रोध मत दिलाओ, ओके। ऐसा लिखा है वचन के अंदर, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला जो स्वर्गदूत आया हुआ है, ये मनुष्य के समान, मनुष्य के संतान के समान दिखने वाला स्वर्गदूत है, ओके। उसके बाद जब उसका प्रेजेंस दानियल को मिला, उसका उपस्थिति दानियल को मिला, तो उसका आदर बढ़ गया, ओके। मतलब उसके अंदर आदर भावना बढ़ गई। ओ माय गॉड, शबियांतु खंब आसील रुबाहकसा लाकतीन एल्ला बेकतीन रुबाहकसे खब असहेल रुबाहकसा अदीन इखम रुकुल रखस इखबरहासी आंदुरा। अगर हम देखो हम कभी कोई भी जैसे हम किसी ऑफिसर के रूम में जाते हैं, उसके ऑफिस के अंदर जाते हैं, तो उनको देखकर इवन हमारे वर्ड्स भी उसको बोल नहीं पाते हैं, उनको बोलना पड़ता है। यानी आदर युक्त वर्ड्स हमारी वोकैबुलरी में उनका आदर एक्सप्रेस होता है, ओके। उनका आदर युक्त शब्द एक्सप्रेस होता है और बाद में हमारा उनके सामने हम अगर बैठेंगे तो हमारा कॉन्शियस हमको याद दिलाता है कि हमको खड़े होना है। देखिए वो रिस्पेक्ट को, ऑनर को खींचते हैं हमारे अंदर से,
ओके। वो एक एक प्रकार का हमारे अंदर से रिस्पेक्ट को, ऑनर को, आदर को खींचते हैं हमारे अंदर से। रबांत कसे कपास हील रबा कसा। ओके, अगर हमको मालूम भी नहीं रहेगा तो भी ये इंसान आदर युक्त है या नहीं, हमको मालूम भी नहीं रहेगा तो भी आपको ये बात को समझ में आना चाहिए कि अगर आप उठ खड़े हो जाते हैं उनके आने की वजह से या उपस्थिति की वजह से, या आप उनको आदर करने लगते हैं, तो इसका मतलब कुछ तो है उनके पास, गुडनेस ऑफ गॉड है उनके पास, कुछ तो गुडनेस ऑफ गॉड है उनके पास, कुछ तो परमेश्वर का एक भला काम है उनके अंदर जो आदर को खींच रहा है आपसे। ओके, जो आदर को डिजर्व कर रहा है वो। ओके, तो इसके लिए हम हमेशा बोला है ना वचन के अंदर भी, जो अथॉरिटी पर्सन्स रहते हैं उनका आदर करो। ओके, तो इस प्रकार से आदर वो लोग खींचते हैं क्योंकि उनके अंदर हर एक अथॉरिटी को परमेश्वर ने ही नियुक्त किया है, ये वचन में भी लिखा हुआ है। इसके लिए उनके अंदर उनके पोजीशन के अनुसार, ओके, उनको अथॉरिटी दिया गया रहता है, और उस अथॉरिटी के नीचे, उस अथॉरिटी के अंदर, पोजीशन के अंदर वो हमारे अंदर का ऑनर, रिस्पेक्ट को खींच के बाहर लाते हैं। हमारा पोजीशन उनको, हमारा एटमॉस्फेयर उनको नमन करता है, झुक जाता है। ओके, वो अथॉरिटी के सामने हम अपने मुंह को ज़्यादा नहीं चलाते हैं। ओके, चुप हो जाते हैं। इसके लिए कभी कभी मैं प्रेयर में जब वर्शिप में रहती हूँ, और अगर कोई भी कितना भी कैसा भी कुछ बोलता है तो मैं उसको फॉलो नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि जो परमेश्वर का स्वर्गदूत आ चुका रहता है वहाँ पर सब कुछ एकदम एकदम शांत हो जाता है। हम कुछ कर नहीं पाते हैं वहाँ पर, हम उसको अगेंस्ट नहीं कर पाते हैं, हम कंप्लीटली उसके कंट्रोल में हो जाते हैं। ओके, अगर उसने अलाउड किया तो हम कुछ कर पाते हैं, अगर उसने अलाउड नहीं किया तो हम कुछ नहीं कर पाते हैं, एकदम ऐसे के ऐसे रह जाते हैं। ओके, तो वो एक पोजीशन हमको समझ में आना चाहिए कि क्यों ऐसे होता है। तब एंजेलिक प्रेजेंस वहाँ पर रहता है। ओके, तब मैंने भूमि की ओर मुँह किया और चुप रह गया। तब मनुष्य के संतान के समान किसी ने मेरे ओठ छुए, और मैं मुंह खोलकर बोलने लगा जो मेरे सामने खड़ा था। देखो, यहाँ पर एक बात को ध्यान देना है। यहाँ पर क्या लिखा है? तब मनुष्य के संतान के समान किसी ने मेरे ओठ छुए, ओके, और मैं मुंह खोलकर बोलने लगा। जब हम किसी इवल पावर के द्वारा हमारा प्रेयर लाइफ बंद हो जाता है, बाइबल रीडिंग बंद हो जाता है, ओके, हमारा गीत गाना बंद हो जाता है, हम परमेश्वर को मैनिफेस्ट नहीं कर रहे होते हैं, ओके, हम परमेश्वर का आराधना नहीं कर रहे होते, हम परमेश्वर को भजन नहीं गा रहे होते हैं, हम परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दे रहे होते, ये चुप्पी लग गई सिस्टम रहती है, तो हमने परमेश्वर को मांगना है, तेरे स्वर्गदूतों को भेज कर मेरे मुंह को खोल परमेश्वर। ओके, जब वो आएगा और काम करेगा तो हम परमेश्वर की आराधना करना शुरू कर सकते हैं, हम दोबारा प्रेयर करना शुरू कर सकते हैं, हम दोबारा प्रार्थना करना, हम आराधना करना, बाइबल रीडिंग करना हम शुरू कर सकते हैं। ये आत्मा के अंदर आप अगर परमेश्वर को नहीं बोलेंगे तो आपकी चुप्पी रहना आपका ड्राइनेस बढ़ाएगा। ओके, आपका आत्मिक लेवल को ढीला कर देगा, नीचे गिरा देगा। तो हमको परमेश्वर का स्वर्गदूत दिया गया है जो ये काम करता है। अभी आपने क्या देखा कि दानियेल प्रार्थना कर रहा था, उसके प्रार्थना के जवाब में ये आया हुआ है। ओके, तो ये जब आया है तो उसका एक्सप्रेशन दानियेल बता रहा है कि वो भूमि की ओर उसने अपने मुंह को किया और चुप हो गया, लेकिन उसको बोलने की शुरुआत करा के देने वाला कौन था? वो स्वर्गदूत ही था। ओके, तो हमने परमेश्वर से बोलना है, परमेश्वर तेरा आत्मा भेज मुझे, और मुझसे प्रार्थना बुलवा, मुझसे गीत को बुलवा, मेरे अंदर से परमेश्वर तू स्टर कर, मुझे आवाज़ खोल के दे। अगर हमने ये ऐसा नहीं किया तो शैतान हमको माउथ बाउंड करके रखेगा, बांध के रखेगा, और हम
जैसे कभी कभी हमारी भूख बांध कर रखी जाती है, प्यास बांध कर रखी जाती है और हम बीमार पड़ जाते हैं, कमज़ोर पड़ जाते हैं और फिर हमको लगता है कि ऐसे कैसे हो गया। तो हर एक चीज़ के लिए आपको स्वर्गदूत को अभी सीखना है। ओके, तो यहाँ पे आपको समझ में आया कि हमारे लिए परमेश्वर का काम अगर हमारे मुंह से नहीं हो रहा है, हम बात नहीं कर पा रहे, हम वचन नहीं दे पा रहे, हम किसी चीज़ में अटक चुके हैं, हम आराधना नहीं कर पा रहे, तो यहाँ पर आपको प्रूफ दे रहा है परमेश्वर कि स्वर्गदूत ने आकर दनियल का मुंह खुलवाया और उससे बात बुलवाया उसने। लेकिन आप वहाँ पर भी देखते हैं जहाँ पर जकरिया था, जकरिया जो यूहन्ना बपतिस्मा को जन्म देने के लिए रुका हुआ था, उसके ही बारे में बताने के लिए जब आया था, ये ही स्वर्गदूत वहाँ पर गया था, तो उसने क्या कर दिया, वहाँ पर उसने जकरिया का मुंह बंद कर दिया क्योंकि वो नेगेटिव वर्ड्स को बोल रहा था। तो आपको परमेश्वर से बोलना है कि अगर मेरा मुंह नेगेटिव वर्ड्स बोलने के कारण तू बंद किया है तो मुझे माफ़ कर। ओके, और परमेश्वर मुझे तू बोलने वाला स्वर्गदूत दे, मुझसे बुलवाने वाला स्वर्गदूत दे, ताकि मैं सही बातें तेरे सामने बोल सकूं, ऐसा वाला आत्मा मुझे दे। आपको परमेश्वर से क्या मांगना है, ये पॉइंट आपको, आत्मा से होता है सब कुछ, कुछ भी बिना आत्मा का नहीं होता है। इसके लिए आपको ये पॉइंट्स को मैं वचन को निकाल कर पढ़ के आपको दिखा रही हूँ। ओके, यहाँ आगे और क्या लिखा है, हे मेरे प्रभु, हाँ, मैं मुंह खोलकर बोलने लगा, वो जो मेरे सामने खड़ा था उससे मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, दर्शन की बातों के कारण मुझको पीड़ा सी उठी और मुझ में कुछ भी बल नहीं रहा। इसलिए प्रभु का दास अपने प्रभु के साथ कैसे बातें कर सके, क्योंकि मेरी देह में न तो कुछ बल रहा और न कुछ सांस ही रह गई। ओके, तो ये चीज़ मेरे साथ भी होता है, आपके साथ भी होना है ये चीज़ें। ओके, जब हम बहुत पीड़ा में रहते हैं और हम कुछ बोलना शुरू करते हैं, परमेश्वर का उपस्थिति हमको मिलता है और हम प्रार्थना करने की कोशिश करते हैं, तब इसी प्रकार से हम उसको बयान करते हैं। आपने बहुत बार मेरी प्रार्थनाओं में ये वर्ड्स को सुना होगा कि हम बयान नहीं कर पाते हैं, हम बोल नहीं पाते हैं। ओके, ये इसी के कारण होता है क्योंकि ऑन दैट एग्जैक्ट मोमेंट स्वर्गदूत का प्रेजेंस यहाँ पर रहता है और मैं वो वर्ड्स को एक्सप्रेस कर रही होती हूँ जिस तरह से ये दानियल एक्सप्रेस कर रहा है। ओके, तो माय गॉड, कैसे आप लोगों को सिखाने का ये बात मैं समझ नहीं पा रही हूँ, क्योंकि ये इतना रियलिटी है, इतना सच्चाई है कि जितना आपको जादू टोना सच लगता है क्योंकि वो असर करता है, जितना आपको दुष्ट आत्माएं सच लगती है क्योंकि वो इफेक्ट करती है, ओ माय गॉड, वो तो सारे नेगेटिव इफेक्ट है, वो डैमेजिंग इफेक्ट है, वो इविल पावर है, उसके कारण आपका नुकसान हो जाता है, उसके कारण आपको डर लगने लगता है, उसके कारण आपकी हड़बड़ी मच जाती है, उसके कारण आप घर बार छोड़कर भाग जाते हैं। ये सारा चीज़ इविल पावर का इफेक्ट आपको पता है, इतना वो सच हो गया है आपके लिए। लेकिन अब आपको परमेश्वर का राज्य में जो होता है स्वर्गदूतों के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, उसके सेवा करने वाले आत्माओं के द्वारा वो सच्चाई को ग्रहण करना है। ओके, ये आपको समझ में आना चाहिए। इनके पास एक एक काम दिया गया है। अभी जो हम काम देख रहे हैं ये गब्रियल का काम देख रहे हैं। गब्रियल किस प्रकार से दानियल के पास क्या काम करने के लिए आया और उसने क्या बयान किया। उसने ये बयान किया कि मिखाएल के अलावा कोई मेरे साथ स्थिर नहीं रहता है। ओके, तो मिखाएल के अलावा उस गब्रियल के साथ देने वाला कोई दूसरा स्वर्गदूत स्थिर नहीं रह पाता है, यानी वो उसको छोड़ देता है, वो उससे अलग हो जाता है, वो उसके असाइनमेंट के लिए प्रॉफिटेबल नहीं बनते हैं। बाकी सारे स्वर्गदूत उसके साथ संगति में दूर तक नहीं चल पाते हैं, लेकिन सिर्फ मिखाएल है जो हर एक रियाम को, डायमेंशंस को क्रॉस करने के लिए वो गब्रियल की सहायता कर पाता है। समझ में आया? अब आपको देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है, इसलिए प्रभु का दास अपने प्रभु के साथ कैसे बातें कर सके, क्योंकि मेरी देह में न तो कुछ बल रहा और न कुछ सांस ही रह गई।
तब मनुष्य के समान किसी ने मुझे छूकर फिर मेरा हियाव बंधाया और उसने कहा, हे अति प्रिय पुरुष, मत डर, तुझे शांति मिले, तो दृढ़ हो और तेरा हियाव बंधा रहे। अब यहाँ पर स्वर्गदूत उससे बातें कर रहा है। ओके, ये दानियेल तो देख रहा है स्वर्गदूतों को, लेकिन आपको पता है जब हम प्रार्थना करते हैं तब भी ऐसे प्रकार के शब्द हम बोलते हैं। ओके, तो इस प्रकार का शब्द हम कैसे क्यों बोलने लगते हैं? क्योंकि स्वर्गदूत हमारे साथ जो परमेश्वर का बात है वो हम तक पहुंच जाता है वो। ओके, और उस प्रकार से हम उसको सुन पाते हैं और हमारी सुनने में से हम उसको बोल पाते हैं। ओके, कि इस प्रकार की बातें परमेश्वर हमसे बोल रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको मैं बता रही हूँ कि दानियेल के बारे में देखिए और क्या हुआ। तब मनुष्य के समान किसी ने मुझे छूकर फिर मेरा हियाव बंधाया और उसने कहा, हे अति प्रिय पुरुष, मत डर, तुझे शांति मिले, तू दृढ़ हो और तेरा हियाव बंधा रहे। जब उसने यह कहा तब मैंने हियाव बांध कर कहा, हे मेरे प्रभु, अब कह, क्योंकि तूने मेरा हियाव बंधाया है। ओके, तो इंटरैक्शन देखिए प्रेयर लाइफ में स्वर्गदूत किस प्रकार के इंटरैक्शन से हमारी प्रेयर लाइफ को स्टर करके रखता है, मूव करता रहता है, आगे बढ़ाता रहता है। ओके, आगे देखिए। तब उसने कहा, क्या तू जानता है कि मैं किस कारण तेरे पास आया हूँ? अब मैं फारस के प्रधान से लड़ने को लौटूंगा। अब यहाँ पर ये स्वर्गदूत संदेश देने के लिए आया था। ओके, लेकिन इसने और एक बात बताया कि मैं यहाँ पर जो आया हूँ, यहाँ पर लिखा है, और जब मैं निकलूँगा, यहाँ पर अब मैं फारस के प्रधान से लड़ने को लौटूंगा, और जब मैं निकलूँगा तब यूनान का प्रधान आएगा। अब मैं फारस के प्रधान से लड़ने को लौटूंगा। यानी ये स्वर्गदूत का एक्सप्रेशन देखिए, उसका पावर का एक्सप्रेशन देखिए। स्वर्गदूत का पावर, जो ये वाला स्वर्गदूत जो दानियेल के पास आया, उसका एक्सप्रेशन का पावर देखिए। यहाँ पर उसका मुंह बंद हो गया था, उसकी ताकत खत्म हुई थी, उसकी हिम्मत टूटी हुई थी, वो निराशा में था। ओके, वो परमेश्वर से मांग रहा था और उस समय में ये आ गया है। और यहाँ पर जब उसने उसको स्ट्रेंथ दिया, दानियेल को स्ट्रेंथ दिया, तब दानियेल ने बोला, अब ठीक है, अब मुझसे बात कर। लेकिन उसके बाद क्या हो गया, यहाँ पर उसने उसका हिम्मत बढ़ाया और दूसरी बात उसको क्या मिला, जवाब देने के लिए उसके साथ बातें किया। उसने क्या बोला कि तुझे पता है मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ? यानी दानियेल अब तक वो बात को नहीं जानता है कि वो क्यों आया है। तो यहाँ पर वो क्या बता रहा है, मैं फारस के प्रधान से लड़ूंगा। अब मैं यहाँ से जब लौटूंगा तब मैं फारस के प्रधान से लड़ने को लौटूंगा। यानी ये लड़ाई भी करता है। हालेलुया। ओके, तो ये वाला स्वर्गदूत बोल रहा है, अब मैं लौटूंगा, लड़ने के लिए लौटूंगा, फारस के प्रधान के साथ लड़ने के लिए लौटूंगा। हालेलुया। तो आपको समझ में आना चाहिए कि यीशु मसीह ने क्यों स्वर्गदूतों को मांगा था। ओके, रोमियो की जो पलटन थी उसके साथ फाइट करने के लिए यीशु मसीह ने क्या बोला था, क्या तुम नहीं जानते, अगर मैंने पिता से 12 लीजियंस और भी इससे भी ज़्यादा अगर मैंने स्वर्गदूतों को मेरे पिता परमेश्वर से मांगे तो क्या वह भेजेगा नहीं मेरे लिए। ओके, तो यहाँ पे देखिए, हम यहाँ दानियेल के बारे में पढ़ रहे हैं। दानियेल हमारे जैसा एक मनुष्य जाति है, हमारी तरह वो प्रार्थना करने वाला इंसान है, और वह एक मुसीबत में फंस गया और कुछ चीज़ें थी जो उसके समझ में नहीं आ रही थी, और वो हैरान था कि ऐसा क्या चीज़ है जो मेरे समझ में नहीं आ रहा है। और उसने क्या किया, उसने प्रार्थना के द्वारा इंतज़ार लगाया कि परमेश्वर उसको इसके बारे में बताए। आप देखिए, उसकी प्रार्थना, वो जो इंतज़ार लगाए बैठा था, उसके द्वारा आत्मा के जगत के अंदर स्वर्गदूतों का स्टरिंग शुरू हो गया। ओके, हलचल शुरू हो गया। हमारी प्रार्थना से स्वर्गदूतों में हलचल शुरू हो जाती है। रबांत का से कपासी आंतुरा लाइकोटीन रेपेकस इकपास ही लरबाहकसा। आप नए साल को बिना स्वर्गदूत के नहीं चलना है। आमेन। आप
बिना परमेश्वर के स्वर्गदूत के नहीं चलना है, आप बिना परमेश्वर के आत्मा के सहायता के नहीं चलना है। आपने परमेश्वर के स्वर्गदूतों को खुले दिमाग से समझते हुए इस्तेमाल करना है। आपको प्रूफ दिया गया है, परमेश्वर का प्रूफ है कि स्वर्गदूत लड़ने के लिए जाता है। हालेलुया। उसने किसके साथ लड़ना था? उसने किसके साथ? मनुष्य के साथ नहीं था। वो फारस का प्रधान जो था वो मनुष्य नहीं था, वो जो लोकेलिटी था, जो कंट्री था, उसके ऊपर वो कंट्रोल करने वाला शैतान का स्वर्गदूत था। ओके, फारस का प्रधान यानी वो प्रिंस ऑफ पर्शिया ऐसा लिखा गया है। फारस का प्रधान वहाँ पर जो बोला गया है वो वहाँ के लोकेलिटी के ऊपर, वहाँ के लोकेशन के ऊपर सरकार कौन सी बननी चाहिए और सरकार के नियम कौन से होने चाहिए, उस राज्य का नियम क्या बनना चाहिए और मनुष्य को उस नियम के तहत में रखकर शैतान के फेवर में सब कुछ होना चाहिए। ये सब चीज़ें वो नियंत्रित कर रहा था। वो नियंत्रित करने की वजह से ही वहाँ पर आप पढ़ सकते दानियेल की पुस्तक में क्या क्या हो रहा था नबूकदनेस्सर के साथ। ओके, तो आप ये जो बातें देखते हैं वो वहाँ पर इसीलिए हो रहा था। ओके, प्रेयर लाइफ को अपोज हो रहा था, दानियेल के प्रेयर लाइफ को अपोज हो रहा था, दानियेल को बंधुआई में डालकर रखा था। ओके, लेकिन बाकी सब चीज़ें भी वहाँ पर थी। परमेश्वर का फेवर भी था दानियेल के साथ। दानियेल के साथ परमेश्वर ने कभी भी नाइंसाफ़ी नहीं किया। ओके, परमेश्वर की ओर जो लोग बने रहते हैं, परमेश्वर की संगति में जो लोग बने रहते हैं, उनको अपोज करने वाला इसीलिए रहता है क्योंकि उस लोकेलिटी के ऊपर जो गवर्न करने वाला स्वर्गदूत है, शैतान का स्वर्गदूत है, उसका नियम है ये कि आपको अपोज किया जाए। आमीन, आपको अपोज किया जाए, आपको रोका जाए, आपको कैद करके रखा जाए, आपको बंधुआई में डाल के रखा जाए, आपके फाइनेंस फेल किए जाए, आपके सारे नेगेटिव का रिजल्ट लेकर आने वाला ये जो प्रधान है शैतान का, जो आपके लोकेलिटी के ऊपर राज्य करता है, उसके कारण है। आपके शहर का भ्रष्टाचार, आपके शहर के अंदर का हर एक बुरा व्यवहार, हर एक भ्रष्टाचार जो भी होता है, वो सब कुछ क्या है? वो जो सरकार, कौन सी सरकार? जो हमारे जो स्पिरिचुअल रिया में हमारे लोकेलिटी के ऊपर जो राज्य कर रहा है। ओके, वहाँ का सिस्टम को वो कंट्रोल करने वाला। अब उसके साथ कौन फाइट कर सकता है? दानियेल फाइट नहीं कर पाया, मैं फाइट नहीं कर पाई। मेरी लोकेलिटी जब मेरा विरोध करता है, मैं नहीं फाइट कर पाती हूँ क्योंकि वो इंसान मेरा दुश्मन नहीं है, मैं उसको कुछ नहीं कर पाती हूँ। ओके, लेकिन जब मैं प्रार्थना करके परमेश्वर को बोलती हूँ कि ये इंसान से मुझे परेशानी हो रही है, ये इंसान के द्वारा मुझे परेशानी हो रही है, इस प्रकार के और कितनी जगह में लोग इस प्रकार के परेशानी में होंगे, मेरे खुदा जैसे तू मेरी प्रार्थना सुन रहा है वैसे ही जो लोग इसमें जुड़ेंगे उनकी प्रार्थना भी तू इस प्रार्थना के द्वारा पूरी कर। ये प्रकार का मैं प्रेयर करती हूँ क्योंकि अब क्या हो जाता है, आपको समझ में आ गया, स्वर्गदूत स्टर हो जाते हैं, हलचल मच जाती है स्वर्गदूतों के बीच में। शबिया खूब लगा रहा हस्तियांदुरा, ये हलचल की वजह से वहां से एक स्वर्गदूत निकल पड़ता है परमेश्वर का जवाब लेकर, लेकिन उसको क्या कर दिया? अटका देता है। ओके, जब अटका दिया तो उसकी सहायता के लिए दूसरा स्वर्गदूत आना पड़ा, मिखाइल को आना पड़ा। अगर वो स्वर्गदूत मिखाइल अलग है और ये वाला जो जवाब लेकर आने वाला स्वर्गदूत अलग है, तो ये जवाब लेकर आया हुआ स्वर्गदूत क्यों लड़ना चाहिए? आमीन, क्यों लड़ना चाहिए? हालेलुया, क्योंकि जवाब लेकर आने वाला स्वर्गदूत लड़ने के लिए नहीं रहता है, लेकिन वो कह रहा है कि सिर्फ मिखाइल स्वर्गदूत ही है जो मेरी सहायता कर सकता है। हालेलुया, जो एक ही वो स्वर्गदूत है जो मेरे साथ हमेशा बना रहता है, यानी आपके प्रार्थना के लिए आने वाला स्वर्गदूत और उसके साथ लड़ाई भी करता है वो। हालेलुया, सिर्फ वो संदेश नहीं लेकर आता है, उसके साथ वो फाइट भी करता है और उसका फाइट में साथ देने वाला, उसको एम्पावर करने वाला, उसको तगड़ा रखने वाला मिखाइल स्वर्गदूत है।
आमेन। तो हमारी ओर से ये दो स्वर्गदूत हमको समझ में आना चाहिए कि ये गब्रियल स्वर्गदूत और मिखाइल स्वर्गदूत हमारी ओर से है। एक तो परमेश्वर का प्रकाशन, सच्चाई का आत्मा जो हमको सच्चाई के मार्ग दिखाने वाला, यही वो है। और इसके साथ साथ वो अगर हमारी प्रार्थना लेट हो रही है, मतलब हमारी प्रार्थना के जवाब आने में लेट हो रहा है, तो उस समय हमने परमेश्वर से मांगते समय ये भी याद रखना है कि मिखाइल स्वर्गदूत हमारी प्रार्थनाओं को छुड़वाएगा और उसका जवाब लेकर आएगा। हालेलुया। तो इस प्रकार से प्रार्थना का पावर आपको स्वर्गदूतों के द्वारा पूरा होता है, समझ में आना चाहिए। आमेन। हम दूसरा देखेंगे प्रेरितों के काम में। प्रेरितों के काम 27 अध्याय का 23 वचन से 26 वचन पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 27 अध्याय का 23 वचन से 26 वचन पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूँ और जिसकी सेवा करता हूँ, उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा। हालेलुया। रबांतका से कपासिही लरबाहकसा। देखिए, परमेश्वर का सेवा करने वालों के लिए परमेश्वर स्वर्गदूत को भेजकर, कुछ बोलने के लिए भेजकर, देखिए क्या बोला। हे पौलुस, मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। देख, परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दिया है। इसलिए हे सज्जनों, ढाढ़स बांधो, क्योंकि मैं परमेश्वर का विश्वास करता हूँ कि जैसा मुझसे कहा गया है वैसा ही होगा। हालेलुया। तो आपका गारंटी क्या है कि जब आप भविष्यवाणी करते हो किसी को, ओके, आपका गारंटी क्या है कि वो सच में नहीं मरेंगे, या वो सच में उनका बीमारी ठीक हो जाएगा, या वो सच में आपका काम पूरा हो जाएगा? आपका गारंटी किधर है? आपका गारंटी किधर है? आमेन। हालेलुया। यहाँ पे देखिए, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम लोग बोलते हैं गारंटेडली ये सब कुछ परमेश्वर करने वाला है। आपका गारंटी का फाउंडेशन कहाँ पर है? मेरा गारंटी का फाउंडेशन परमेश्वर का वचन है। रिबांत का से कपासी लरपा का सा। क्योंकि मैं जब परमेश्वर का वचन पढ़ती हूँ, मुझे उसके अंदर के सारे इवेंट्स जो रहते हैं वो मेरे सामने घूमते रहते हैं। देख, अगर परमेश्वर वहाँ पर ये कर रहा है तो ये इवेंट मुझे बताता है कि ये तरीका है परमेश्वर करता है। हालेलुया। तो मेरे लिए वो एक कॉन्फिडेंस हो जाता है, आत्मविश्वास हो जाता है कि हाँ, ये परमेश्वर करता है और ये मेरे लिए करता है, क्योंकि वही तो रोड वे है परमेश्वर का, वही रोड मैप है। पवित्र बाइबल रोड मैप है परमेश्वर का, कि वो हमको बताता है, देख, मैंने पिछले दिनों में, कुछ युगों में मैंने इस प्रकार से काम किए हुए थे, और यही तो मुझे परमेश्वर बोलता है, जब तू निराश होती है तब पलट कर देखना कि ये सारे काम मैंने किए हैं, क्योंकि ये अगर तू देखेगी तो तेरा हियाव बढ़ेगा कि ये अगर होता है ऐसा, तो मेरे लाइफ का समय चल रहा है और वो जवाब मेरा पूरा होने वाला है। हालेलुया। आपके पास क्या गारंटी है कि परमेश्वर आपके लाइफ में कुछ कर रहा है? कैसे, क्या आप गारंटी दे सकते हैं? आप कैसे अंधों की तरह बातें करते हैं, अंधे जैसे रहते हैं। मैं लेफ्ट मुड़ूं या राइट मुड़ूं, मैं आगे जाऊं या पीछे जाऊं, मैं ऊपर देखूं या नीचे देखूं, मैं दाएं जाऊं या बाएं जाऊं? क्यों? ओके, जैसे एक घेरे में घूमता हुआ इंसान रहता है कि उसको डायरेक्शन ही नहीं रहता है। ओके, वो बस घूमता रहता है, चक्कर की तरह काटता रहता है, वो साइकिल में रहता है वो। ओके, उस तरह का आप रोज के रोज का जीवन जो देख रहे हैं वो इविल पावर्स के कारण है। ओके, उसके कारण आपका लाइफ घिरा हुआ रहता है, हमेशा बंधा हुआ रहता है, आप पूरी तरह से बाहर नहीं निकल पाते हैं, और बार बार आपको देखना पड़ता है, क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैं गलत कर रहा हूँ, क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, क्या मैं सही कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, परमेश्वर का स्वर्गदूत जो परमेश्वर की सेवा करते हैं, उनके पास परमेश्वर का स्वर्गदूत आके स्वर्गदूत पूरा बयान कर रहा है। आप परमेश्वर से मांग सकते हैं, परमेश्वर मुझे बयान कर, मैंने क्या करना है, मेरे समझ के परे है,
ओके। ना मुझे लेफ्ट पता है, ना मुझे राइट पता है, ना मुझे भविष्य पता है, ना मुझे कुछ सूझता है। मुझे लीड कर, मुझे गाइड कर, रबान तक से कप असहील रबा कसा। और आपको वो लीड करेगा, आपको वो वचन के अंदर से, क्योंकि देखिए जैसी आपकी कुव्वत है उस हिसाब से वो आपको लीड करेगा। अगर आपका फेलोशिप, आपका परमेश्वर के साथ का संगति बहुत मजबूत है तो आपको वो जनरल टॉकिंग में से वो बातें करेगा जो वचन के सहायता की नहीं रहेगी, लेकिन एक जनरल वे से वो आपके साथ बातें करेगा। ओके, तूने इसको ये बोल, तूने वो करना है, वहां पर जाना है, यहाँ तेरा ये काम होने वाला है, वहां पर वो होने वाला है, ये सारी चीजें वो आपको बताएगा जनरल वे से। लेकिन अगर आपके पास उतना फेलोशिप परमेश्वर का नहीं है, डेवलप्ड नहीं है, कल्टिवेटेड नहीं है, तो वो वचन के अंदर से आपसे बातें करेगा। मैं तेरे टेढ़े मेढ़े रास्तों को सीधा करूंगा। ओके, अभी तक मैं उसी लेवल में हूँ, मैं वचन को लेती हूँ, परमेश्वर मुझे वचन देता है, वो वचन से मुझे पता चलता है कि मेरा आगे का रास्ता क्या है। शपिया खूब लगा रहा सियांदुरा रिदान इखम लोगोरो बहु सियांदुरा खम आसी लरबाकसा। लेकिन आपको ये बात को ध्यान रखना है कि जब पतरस को बोला था, ओके, जब पतरस को बोला था कि तुझे क्या लगता है कि मैं कौन हूँ, यीशु मसीह ने पूछा था, तो उसने बोला था तो परमेश्वर का इकलौता प्रिय बेटा है, प्रभु यीशु मसीह है। ओके, तो यीशु मसीह ने उसको बोला था कि ये तुझे मांस और लहू के प्रकाशन नहीं है, ये तुझे स्वर्गीय पिता ने प्रकाशन दिया हुआ है। तो मांस और लहू का प्रकाशन भी आता है, आपको समझ में आना चाहिए कि मांस और लहू भी आपको डायरेक्शंस दे सकते हैं। हालेलुया। मांस और लहू का डायरेक्शन से अगर आप जाओगे तो आपके माइंड को वो सही लगेगा, लेकिन वो उसका एंड रिजल्ट फेलियर में निकलेगा। आपको लगेगा मैंने तो परमेश्वर की आवाज़ सुनी थी, ये फेल कैसे हो गया। आप फेल इसीलिए हो गए क्योंकि आप परख नहीं पाए कि वो मांस और लहू का रेवलेशन है। हालेलुया। हम मांस और लहू का रेवलेशन को और स्वर्गीय पिता की ओर से आने वाले रेवलेशन को, प्रकाशन को हमने फर्क करने वाला भी परमेश्वर से मांगना है। परमेश्वर मुझे फर्क करके दे, क्या ये तेरी ओर से है या ये मांस और लहू के द्वारा है। रबान तखा से ही कपा असही लरबहा खसा। आप चलते चलते भी परमेश्वर से बोल सकते हैं, आप फेलोशिप में हैं, परमेश्वर के संगति में हैं आप परमेश्वर के। ओके, तो आप परमेश्वर के साथ हर समय बात करने की वजह से आपका मांस और लहू क्या बात करता है और परमेश्वर आपसे क्या बात करता है, आपको फर्क करके मिल जाएगा। यीशु मसीह को शैतान ने परखने के लिए बोला, अगर तू परमेश्वर का इकलौता प्रिय बेटा है तो ऊपर से कूदी लगा दे और स्वर्गदूत आकर तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे ताकि तेरे पैरों को ठेस ना लगे। तो ये वचन है, लेकिन शैतान ने उसको परखने के लिए इस्तेमाल कर लिया और यीशु मसीह ने बोला कि परमेश्वर की परीक्षा नहीं करना है। हालेलुया। अब ये कहाँ लिखा है, परमेश्वर की परीक्षा मत कर। ओके, और एग्जैक्टली देखो, आपको कंफ्यूजन हो सकता है उस समय अगर आप इसको परख नहीं पाए तो। ओके, यहाँ पे क्या हो जाता है मालूम है, शैतान का बोला हुआ शब्द को परमेश्वर का आत्मा जवाब देता है। और रिबान तका से ही कप असही लरबा कसा। तो आपको दोनों तरफ से ध्यान रखना है, बाहर की ओर से स्वर्गदूत भी आपकी सहायता में खड़े हैं। ओके, जो आपको सोच में से कुछ भी बातें समझा सकते हैं, लेकिन शैतान भी खड़ा है जो आपको ऐसा कुछ बोलेगा जो वचन के आधार से है। ओके, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर से उसको फाइट करके जवाब देगा। ओके, परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर से उसके साथ बहस करेगा और बोलेगा नहीं, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, स्टॉप इट। ओके, बहुत बहुत क्या कहते हैं ना उसको, बहुत शुद्धता से, बहुत खुलकर परमेश्वर का आत्मा जो परमेश्वर का है उसको पूरी तरह से आदर के साथ वो न्याय करता है, लेकिन जो परमेश्वर की ओर से नहीं है उसको वो पूरी तरह से टॉप टू बॉटम फाड़ के रख देता है, कंप्लीट डिस्ट्रॉय कर देता है। ओके, वो उसको ज़्यादा ऊंचा गर्दन करने नहीं देता है, काट के रख देता है वो। हालेलुया। बहुत डेंजरस परमेश्वर का आत्मा जब काम करता है तब ये फर्क जब आता है, तो मैंने ये बहुत
बहुत गहराई से सीखा है इस बात को। मेरे सामने मुझे दिखाई नहीं देता है, ओके, कौन इंसान कौन से पावर के साथ है, मुझे दिखता नहीं है, ओके, मैं आंख से उसकी पावर्स को नहीं देखती हूँ, लेकिन मेरे अंदर का आत्मा समझ जाता है, ओके। और वो ऐसा रफ एंड टफ फाइट करता है जब वो शैतान की ओर से है, और जब परमेश्वर की ओर से है तो वो इतना मुझे हलीम कर देता है कि देखने वाले हैरान हो जाएंगे। ये साइड में तो ये रफ एंड टफ है, लेकिन इस तरफ ये एकदम सॉफ्ट हार्टेड। हाउ कैन दिस बी, ये कैसे हो सकता है? तो वो मुझे नाम रखते हैं, वो बोलते हैं एक ही स्पिरिट के अंदर से श्राप भी निकलेगा और आशीष भी निकलेगी। ऐसे कैसे हो सकता है भाई? मेरे को नहीं पता ये कैसे हो सकता है, लेकिन मुझे इतना पता है कि परमेश्वर को ठट्टों में उड़ाया नहीं जा सकता है। हालेलुया, परमेश्वर का मजाक नहीं उड़ाया जा सकता है। मेरे अंदर का आत्मा सच्चाई का आत्मा है, वो सच्चाई का पीछा करता है और झूठ को वो लताड़ता है। हालेलुया। अब आप बोलेंगे कि झूठ मत बोलो। मैं आपको पूछती हूँ दाऊद के बारे में, जब शाऊल उसके पीछे पड़ गया था और उसने क्या किया पता है? उसने पागलों की तरह अपना अवतार बना लिया और शाऊल को फंसा दिया और ऐसे दिखाया कि वो पगलाया हुआ है। और शाऊल ने उसको पूछा तो वो बोलता है मुझे नहीं पता, मैं तो यहाँ का ऐसे ही घूमता फिरता हूँ। ओके, तो क्या ये झूठ नहीं है? लेकिन शत्रु से बचने के लिए उसने वो शब्दों को इस्तेमाल किया। ओके, तो उस कैटेगरी को देखो, वो शत्रु से उस शाऊल उसका शत्रु क्यों बन गया? देखो परमेश्वर का वचन कहता है अगर तुमने दुष्टता को बनाए रखा या यदि तुमने अपने अंदर से पश्चाताप को नहीं किया है, दुष्टता को जारी रखा है और तुमको पता नहीं है, तो कम से कम तुम्हारी परिस्थितियों को देखकर तो समझो कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि दुष्टता के कारण बुराइयां तुम्हारा पीछा कर रही है, क्योंकि बुराइयां सिर्फ दुष्टता के कारण पीछा करती है, अधर्म के कारण पीछा करती है। हालेलुया। तो इनके कारण तो कम से कम समझो कि तुम क्यों ऐसे हो, क्योंकि तुमको नहीं पता है, तुम्हारे कॉन्शियस में नहीं है, तुम्हारे समझ में नहीं आया है। लेकिन बुराइयां इसीलिए पीछा करती है, कहीं तो कुछ तो बिगड़ा हुआ है। क्योंकि भजन संहिता 23 क्या कहता है? यही कि मेरे सदा सर्वदा के लिए मैं परमेश्वर के भवन में निवास करूंगा और भलाई और करुणा निश्चित मेरा पीछा करेगी। हालेलुया। तो भलाई और करुणा सदा सर्वदा निश्चित मेरा पीछा करने वाला है। तो आपका बुराई पीछा क्यों कर रहा है? ओके, जहाँ जाओ वहाँ पर बुरा क्यों हो रहा है आपके साथ? जिधर भी किसी के संगति में भी उठो बैठो तो बुरा क्यों होता है आपके साथ? कोई आपकी भलाई क्यों नहीं करता है? हर जगह में आपको मैनिपुलेट किया जाता है। ऐसा क्यों हो जाता है? क्योंकि परमेश्वर का जो सिस्टम है, विकेडनेस, दुष्टता अधर्म का नतीजा है वो। ओके, वो परमेश्वर वहाँ से हट चुका रहता है, वहाँ भलाइयाँ नहीं है, वहाँ पर बुराइयाँ आपके पीछा करती है। हालेलुया। तो इसकी वजह से परमेश्वर बोलता है कम से कम तुम अपने व्यवहार को देखो, रिजल्ट्स को देखो। वो रिजल्ट्स में से तुमको पता चलेगा कि क्यों ऐसा तुम्हारे साथ हो रहा है। ओके, चाहे तुम कितने भी सालों के विश्वास क्यों ना हो, लेकिन तुम एक ही अनुभव क्यों बताए जा रहे हो अभी तक? इसका मतलब कहीं तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एरिया ऑफ लाइफ में तुम फंसे पड़े हो, जिसके बारे में अभी तक तुमने कोई हथियार नहीं उठाया है, जिसके बारे में अभी तक तुमने अपने आप को निकाला नहीं है, अपने आप को उस गड्ढे में से बाहर नहीं लाया है। उस गड्ढे के अंदर की बदबू है ये। ओके, बुराइयाँ उस गड्ढे के अंदर की बदबू है। हालेलुया। तो इस तरह से परमेश्वर हमको सिखाता है कि हमारे साथ स्वर्गदूत होने से भलाई और करुणा सदा सर्वदा हमारा पीछा करते रहेगी। हम किधर भी जाएंगे बुराइयां हमारा पीछा करती है। दैट मीन्स समथिंग इज रॉन्ग। सदा सर्वदा भलाई और करुणा पीछा करना, इसका मतलब आप फ्री हो, आप सच में परमेश्वर के पीछे चल रहे हो। आमेन। जब आप सदा सर्वदा परमेश्वर के संगति में हैं और भलाइयाँ आपका पीछा कर रही है, भलाइयाँ आपको ढूंढ निकालेगी, आपको ढूंढ निकालती है, भलाइयाँ आपको ढूंढ कर बाहर लाती है। हालेलुया। आपको लोकेट करती है भलाइयाँ।
हालेलुया। और दया करुणा आपको लोकेट करता है। आमेन। ये दोनों स्वर्गदूत है, ये दोनों स्वर्गदूत हमको लोकेट करते हैं। आमेन। अब यहाँ पे आपको पश्चाताप कैसे करना है अगर आपके साथ ये नहीं हो रहा है तो। अगर आपके साथ बुराइयां ही बहुत ज़्यादा होते हैं तो आपको क्या ध्यान रखना है कि परमेश्वर मेरी समझ में तो नहीं है क्या मैंने गलत किया है, लेकिन मुझे इतना पता है चाहे पाप अधर्म कितने भी खून के लाल दाग धब्बों के समान क्यों ना हो, मुझे तूने प्रॉमिस दिया है कि प्रभु यीशु मसीह के लहू से तू मुझे धोता है। मैं अंगीकार करते हूँ मेरे पाप को, जो नाम से है, जो नाम मेरे कॉन्शियस में नहीं है, मेरी समझ में नहीं है, लेकिन उसके कारण बुराइयां मेरी पीछा कर रही है, मुझे माफ़ कर दे। और अब मेरा पीछा बुराइयों से छुड़ा ताकि भलाई और करुणा मेरा पीछा कर सके। प्रभु यीशु मसीह के लहू से मुझे धोकर साफ कर। यीशु मसीह का लहू उसी के लिए है, पापों के माफ़ी के लिए। आमेन। अब यहाँ पर आपके पापों के माफ़ी को विश्वास के साथ लेना है और अब परमेश्वर के भलाई और करुणा को इनवाइट करना है। इनवाइट करती हूँ मैं, परमेश्वर तेरे भलाई को करुणा को इनवाइट करती हूँ, मैं वेलकम करती हूँ मेरे लाइफ में। और प्रभु यीशु मसीह का लहू उसे वेलकम करता है, क्योंकि मेरे लिए यीशु मसीह का लहू बात करता है। मेरे अधर्म अनीति और इनिक्विटीज, जो भी पाप का राज्य मेरे लाइफ में कहीं पर भी छुपा हुआ है, वो सब कुछ यीशु मसीह का लहू डील करता है, डील करता है। वो मुझे हिम के समान शुभ्र बनाता है। इसके लिए मैं इनवाइट करती हूँ कि परमेश्वर की भलाई और करुणा सदा सर्वदा मेरा पीछा करे, हमेशा हमेशा मेरा पीछा करे। इस प्रकार से आपको प्रार्थना में बोलना है। परमेश्वर के स्वर्गदूत है ये, और ये स्वर्गदूत को आपने वेलकम करना है अपने लाइफ के अंदर। रुबात का से ही कब असी ही लरबाह का। और ये एक समय रहता है, आपको ध्यान रखना है कि प्रार्थना का समय परमेश्वर के आत्मा के जगत के साथ का कम्युनिकेशन है। ओ फादर गॉड रबान तक से ही कब असी ही लरबाह का। ओके, प्रार्थना का समय, बाइबल रीडिंग का समय, ओके, और प्रेजिंग का समय, आप परमेश्वर के आत्मा के साथ, आत्मा के जगत के साथ इंटरैक्शन करने का समय है, कम्युनिकेशन करने का समय है। दानियल जब सपना देखा था, वो गड़बड़ी में आ चुका था, उसकी चिंताएं बढ़ चुकी थी और वो परमेश्वर से पूछताछ करने लगा था। वो क्या कर दिया, स्वर्गदूतों को स्टर कर दिया, हिला दिया, अपने अपने पोजीशन छोड़कर वो निकल पड़े, स्वर्गदूत निकल पड़े दानियल के लिए। यहाँ पर पौलुस के लिए हम देखते हैं कि स्वर्गदूत निकल पड़े। हालेलुया। पौलुस के पास आए स्वर्गदूत पूछताछ करने के लिए कि देख, तेरे बारे में ऐसे ऐसे है, ये बातें हैं, तुझे बताने के लिए आया हूँ। अगर ऐसा है और आप प्रोफेसी करते हैं, दैट्स रियली वो एक बहुत ही ज़बरदस्त एरिया ऑफ लाइफ है। ओके, बहुत ही ज़बरदस्त एरिया ऑफ लाइफ है। ओके, नो फेलियर्स, नो फेलियर्स। ओके, तो आप परमेश्वर से मांग सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। ओके, परमेश्वर से मांग सकते हैं। आपने अभी तक मांगा नहीं, इसके लिए आपको मिला नहीं। आपको जो चाहिए वो परमेश्वर से मांग सकते हैं। जब परमेश्वर देता है तो आपको स्पिरिट रियाम के अंदर से एक्टिवेट हो जाता है वो चीज़ें। हालेलुया, एक्टिवेट हो जाता है। दानियल के लिए एक्टिवेट हो गया था। हालेलुया, पौलुस के लिए एक्टिवेट हो गया था, है ना। तो हमको वो समझ में आना चाहिए कि हमारा कुछ भी मसीह में किया गया मेहनत व्यर्थ नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है? क्योंकि स्पिरिचुअल रियाम के अंदर सब कुछ हलचल मच जाती है जब हम परमेश्वर की ओर अपना मैटर्स को लेकर आते हैं, अपने सुलझाव ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, परमेश्वर की ओर चलना शुरू कर देते हैं, तो स्वर्ग हिलने लगता है। हालेलुया, स्वर्ग के एरिया जागृत हो जाती है, एक्टिवेट हो जाते हैं। और इस काम के लिए जो हम परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, इस काम के लिए, इस मैटर के लिए जो हम परमेश्वर को ढूंढने निकले हैं, कौन सा स्वर्गदूत का ये जिम्मेदारी है, वो हमको लोकेट करता है। हालेलुया, आपने इतना हियाव बांधना है ये साल आने वाला कि आपने बहुत ओपन हार्टेडली परमेश्वर के साथ समय बिताना है, जानते हुए कि वही सच्चाई है। हालेलुया,
कोई सच्चाई नहीं है, वही सच्चाई है। अब देखिए पौलुस एक बड़ी मुश्किल में पड़ा हुआ था, लोग मर जाने के डिसीशंस में बैठे हुए लोग थे, वहाँ पे खाना पीना छोड़ के बैठे हुए लोग थे, निराशा में बैठे हुए लोग थे। वहाँ पौलुस का परमेश्वर आके, परमेश्वर का स्वर्गदूत आके, परमेश्वर का स्वर्गदूत उसके साथ बात करके उसको बता रहा है कि ऐसे 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 सब है, ऐसे होने वाला है, ये करने वाला है, हो जाए, ठीक है, ओके। और पौलुस फिर ये लोगों का ढाढ़स बंधा रहा है कि चलो खाए पिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालेलुया। मैं वैसे ही करती हूँ आप लोगों के साथ। मुझे पता है आप लोगों की अवस्था क्या चल रही है, लेकिन मेरे पास एक ही जवाब है। हालेलुया। जो मैं प्रार्थना के साथ करती हूँ, जो मैं प्रार्थना के साथ उठते बैठती हूँ, मेरे पास जो सुसमाचार परमेश्वर के स्वर्गदूतों से आता है, मैं आप लोगों को वो रिलीज कर देती हूँ और मैं बोलती हूँ ये ऐसे ऐसे है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, आप बढ़ सकते हैं। मेरा एक भी टीचिंग आपको मेरे खुद की पहचान से नहीं मिलेगा। मैंने जो प्राप्त किया मैंने आपको दे दिया। हालेलुया। और बाद में जब मुझे कुछ ऐसे डाउट लगता है कि क्या सच में ये सही है, क्या ये मैं करना सही है, अगर मेरे पास ऐसा कुछ संदेह आ जाता है, कंफर्मेशन नहीं होता है, मेरा कॉन्फिडेंस पे कोई आक्रमण कर देता है, तब मैं थोड़ा पीछे हट लेती हूँ, ओके। और मैं परमेश्वर के ऊपर डाल देती हूँ, मुझे तो आत्मविश्वास दे कि ये तेरी ओर से, तब मैं कुछ करूँगी, नहीं तो मैं नहीं करूँगी। मैं ऐसे छोड़ के बैठ जाती हूँ, ओके। इस तरह से मेरा लाइफ आगे जा रहा है। हालेलुया। तो आपको समझ में आना चाहिए कि स्वर्गदूत प्रार्थना में एक्टिवेट हो जाते हैं, आराधना में एक्टिवेट हो जाते हैं। उनका प्रेजेंस, उनका उपस्थिति हमारे एक्सप्रेशंस में से लोग देख सकते हैं। हालेलुया। हमारे ऊपर देखकर वो समझ सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा स्वर्गदूत प्रेजेंट हुआ है। हालेलुया। हर एक स्वर्गदूत का प्रेजेंस में से मैनिफेस्ट होता है, हमारे लाइफ का एक्सप्रेशन मैनिफेस्ट होता है फिजिकली। हमारा कुछ तो ऐसा हलचल हो जाता है कि हम उसको समझने के लिए मुश्किल हो जाता है, ओके। हमको समझ में नहीं आता है कि हम सामने खड़ा इंसान जो बोल रहा है उसको फॉलो करें या हमारे स्वर्गदूत जो हमारे से इंटरैक्शन करे उसके साथ फॉलो करें। बहुत बड़ी हमारी गड़बड़ी हो जाती है। तो सामने खड़ा इंसान ये देखता है कि मैं बोल रहा हूँ हाथ उठाओ, ये हाथ नहीं उठा रही है, ओके। मैं बोल रहा हूँ ये करो, ये नहीं कर रही है, ये तो जिद्दी है, ये ऐसा न्याय हो जाता है हमारा, ओके। लेकिन नहीं, वो समय ही इतना पावरफुल रहता है कि आप मनुष्य का प्रेजेंस भूल जाएंगे, लेकिन जो परमेश्वर का स्वर्गदूत का ताकत है वो आपको ओवरटेक कर लेगा। हालेलुया। वो ओवरटेक कर लेता है। अब ये मत बोलिए कि जो पुलपिट पे खड़ा है उसके पास ज़्यादा सामर्थ्य है और आपके सामने जो स्वर्गदूत आके खड़ा है वो कम सामर्थ्य है। ऐसे मत बोलिए, ये परमेश्वर का काम है। उसको पता है कि आपको क्यों पुलपिट पे डाला है, उसको पता है कि दूसरा कुछ काम मेरे साथ वो क्यों कर रहा है। वी डोंट नो। जज मत कीजिए ये सारी बातों को, ओके। कभी भी जज मत कीजिए ये सारी बातों को, क्योंकि परमेश्वर को करने दीजिए काम, बस उसको करने दीजिए, न्याय मत कीजिए किसी का। आमीन। तो इस तरह से हमको परमेश्वर के स्वर्गदूत को ओपन हार्टेडली काम करने का रास्ता दे देना है। आमीन। हम आगे सुनेंगे चक मिसलर क्या बता रहे। चक मिसलर ने सिर्फ हमको इतना ही बताया था कि दानियल के साथ कैसे स्वर्गदूत बात किया और प्रेरितों के साथ भी स्वर्गदूतों ने बातें किया, बस यही बताया था। लेकिन बाकी सारा मैंने अपनी ओर से आपको बता दिया, ठीक है। तो हम चक मिसलर का देखेंगे आगे क्या कहते हैं वो। चक मिसलर आगे बता रहे हैं कि मत्ती रचित सुसमाचार के 1 अध्याय के 20 और 21 वचन और लूका रचित सुसमाचार के 2 अध्याय का 8 से 12 वचन, ये दोनों जगह में जाकर देखिए तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर परमेश्वर का स्वर्गदूत किस प्रकार से मार्गदर्शन कर रहा है। तो आपको यहाँ पे मार्गदर्शन करने वाला स्वर्गदूत भी मालूम पड़ता है। मत्ती रचित सुसमाचार का 1 अध्याय का 20 से 21 वचन और लूका रचित सुसमाचार का 2 अध्याय का 8 से 12 वचन हम पढ़ेंगे उसको। मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय का
20 से 21 वचन देखेंगे। जब वह इन बातों के सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा। देखिए, आप देखिए, यहाँ पर ये सोया हुआ नहीं है। हालेलुया। इसकी पोजीशन सोच में पड़ा है, चिंता में ग्रस्त है ये। ओके, ये सोच में पड़ा है, ये चिंता में ग्रस्त है। हम तो देखेंगे तो ऐसे दिन ब दिन चिंता में ग्रस्त पड़े रहते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, बेड रिडन हो जाते हैं, बीमार गिर जाते हैं, तो भी हमको कोई मतलब बचाने के लिए कोई स्वर्गदूत आया ये समझ में नहीं आता है ना। तो यहाँ पे देखिए इसका अवस्था में क्या है, ये सोच में पड़ा था। ओके, ये चिंता में था, इसके पास इसका दिमाग चलने लगा था। ओके, ये सोच में पड़ा था कि अब क्या करें, अब इसके बारे में क्या करें, क्या मरियम को छोड़ दे, लेकिन कैसे छोड़ना चाहिए। तो हम भी ऐसे सोचते हैं। ओके, क्या हम यहाँ से जाए, क्या हम उस जगह में जाकर सेट हो सकते हैं, क्या वहाँ का क्लाइमेट हमको सूट हो सकता है, क्या होगा अगर वहाँ का जो हम मकसद से जा रहे हैं वो मकसद ही वहाँ पर ना रहे, तो फिर क्या हो जाएगा। तो क्या वहाँ का स्टेट हमको एक्सेप्ट कर पाएगा, क्या हम दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, हम सोच रहे हैं। ओके, और सोचते सोचते बहुत बार हम इतना स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, इतना दुखी हो जाते हैं कि हमको रास्ता नहीं मिलता है। हालेलुया। हम ऐसे हो जाता है कि सब बांध के तोड़ के निकल के बाहर निकल आते हैं, छोड़ो कोई सोचने का नहीं, अब तो मुझसे नहीं होगा, ये बहुत ही दबाव का डिसीजन है, ये तो मेरे से होगा नहीं। हालेलुया। लेकिन देखिए यहाँ पर एक कुछ तो परफेक्शन है परमेश्वर के काम का। ओके, यहाँ पर परमेश्वर ने अपना काम शुरू किया था मरियम के अंदर। अगर परमेश्वर ने काम शुरू किया है और रिबान तका से हिकब असिहिल रबाह कसा रितीन इकम रुकुल रखासा, और आपको समझ में नहीं आ रहा है, ओके, और आप उसका फैसला कर रहे हैं कि मैं ये करूं या नहीं करूं, मैं यहाँ जाऊं या नहीं जाऊं, तो आप परमेश्वर से मांग सकते हैं कि परमेश्वर मुझे पर्सनल गाइड कर। हालेलुया, मुझे पर्सनल गाइड कर। रिबान तका से हिकब असिहिल रबाह कसा। आप दबाव के नीचे मत जाइए, आप स्ट्रैटेजीज मत बनाइए, आप बहुत बड़े चालाकियां मत कीजिए। ओके, आप बहुत बड़े अपने बुद्धि ज्ञान को समझ को दांव पर लगा के आप कुछ फैसले करने के लिए उतर मत जाइए। रबांत का सहकब असहील रबाह का सा, क्या कीजिए, परमेश्वर से पर्सनल गाइडेंस मांगिए। सोचते सोचते परमेश्वर से गाइडेंस मांगिए। खुदा बाप, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहती हूँ। खुदा बाप, मेरे पास ये है खुदा, मैं ये कर सकती हूँ खुदा, लेकिन मेरे पास वो एबिलिटी नहीं है, वो कुव्वत नहीं है, मेरी मदद कर पिता। रुबान तखा से कब असहील रबाह कसा, मुझे पर्सनली लीड कर इसके अंदर, मुझे पर्सनली लीड कर। तेरा वचन कहता है, नीति वचन में लिखा है, 3 अध्याय में लिखा हुआ है कि तू अपनी समझ का सहारा मत ले। रुबान तखा से कब असहील रबाह कसा, अपने मार्ग यहोवा को सौंप दे, वो तेरे लिए मार्ग बनाएगा और वो तेरी सफलता लाएगा। मेरा परमेश्वर, मुझे गाइड कर, मुझे गाइड कर, मेरे लिए मार्ग दे, उस मार्ग में मुझे डाल दे, मुझे उस मार्ग में रख दे। हालेलुया। आपको परमेश्वर से बोलना है, क्योंकि जब आपका स्पिरिट उस मार्ग में डाला जाएगा तो आपको वो मालूम पड़ेगा कि आपने कौन से रास्ते से जाना है। हालेलुया। जब तक आपका स्पिरिट उस मार्ग में नहीं डाला जाता है, जब तक परमेश्वर का स्वर्गदूत और आपका स्पिरिट मार्ग को नहीं देख लेते हैं, तब तक आप कहीं पर नहीं पहुंच पाते हैं। आमीन। आपको कोई जादू टोना नहीं रोक सकता है, आपको कोई माउंटेन्स नहीं रोक सकते, कोई पहाड़, कोई लाल समंदर नहीं रोक सकते हैं, अगर इस प्रकार से आपने प्रार्थना किया तो। आमीन। आपको समझ में आना चाहिए कि ये स्वर्गदूत का काम है, ये आपका काम नहीं है। ये स्वर्गदूत का प्रूफ है यहाँ पर कि यहाँ पर ये इंसान सोचते बैठा था।
हालेलुया। ये सोचते बैठा था और ये बहुत बड़ा पराक्रम करने के लिए निकला था, ये मरियम को छोड़ने के लिए निकला था। हालेलुया। और वो एक बहुत खूबसूरत इंसानियत का धर्म निभाने के लिए निकला था। ओ रबांत खस्से ही कबा असिहील रबाह खसा, और वो सब कुछ उसका फेल कर दिया स्वर्गदूतों ने, और जो सही है उस मार्गदर्शन को उसने स्वर्गदूत ने स्वप्न में से उसको दिखाया। हालेलुया। अब देखिए ये इंसान सोच रहा है, वो स्वप्न में कैसे आएगा? इसका मतलब वो सोया हुआ होना चाहिए, तो वो स्वप्न में आएगा। हालेलुया। लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, सोच के बाद ही स्वप्न आया है, उसके सोच के कारण उसको स्वप्न आया है। तो वैसा ही होता है, जब हम सोचते हुए सोते हैं तो वहाँ पे हमको ड्रीम्स वहीं के उधर से ही जनरेट होकर मिलता है, और हमको समझ में नहीं आता है ये परमेश्वर की ओर से है या शैतान की ओर से है, या कहीं अपनी ओर से कुछ सोचने से दिखाई दिया है। इसके लिए सोने के वक्त में कभी भी आप अपने मन को कहीं पर भी फोकस मत कीजिए। आपकी चिंताओं को परमेश्वर को शेयर करते हुए सो जाइए। आपकी चिंताओं का मनन करते हुए सो जाइए कि परमेश्वर मेरी ये चिंता है, ये मेरी बातें हैं, ये मेरी स्ट्रैटेजी है, इसके बारे में मैं सोच रहा हूँ, इसके बारे में मेरी चिंता हो रही है, ये मुझे इस प्रकार से करना है, इस प्रकार से होना है, ये मेरे बस की बात नहीं है। आप परमेश्वर से गिड़गिड़ाते हुए, बोलते हुए आप लेट जाइए और नींद लग जाएगी, और आपको परमेश्वर का स्वर्गदूत पर्सनली गाइड करेगा आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। हालेलुया। देखो यहाँ पर क्या लिखा है 20 और 21 वचन में, जब वह इन बातों के सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ दाऊद के संतान, तो अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। देखिए इतना क्लियरली अगर किसी ने बात किया तो कोई भी इंसान वो काम करने में हिचकिचाएगा नहीं। पौलुस के साथ भी क्लियरली बात किया था कि तुझे यहाँ जाना है, तेरे साथ कोई गलत नहीं होगा, सब कुछ ठीक रहने वाला है, तू बचने वाला है, यहाँ से तू पार होने वाला है। जब इतना क्लियर वर्ड्स में से अगर कोई काउंसिल करता है स्वर्गदूत, तो मुझे नहीं लगता है कि किसी को इसके आगे और कोई प्रॉफिटिक वर्ड की ज़रूरत पड़ेगी और किसी की प्रोफेसी की ज़रूरत पड़ेगी। आई डोंट थिंक, है ना। तो इसके लिए आपको समझ में आना चाहिए कि ये एक एरिया ऑफ लाइफ है कि हम परमेश्वर से मांगते नहीं हैं, इसके लिए हमको मिलता नहीं है। क्लियर? तो आपने मांगना है, और ये साल जो आने वाला है आपको ये सारे यूज़ करना है कि ये मिनिस्ट्री एंजल्स है और ये हमारी सहायता के लिए दिए गए हैं। इब्रानियों की पत्री 1 अध्याय 14 के अनुसार ये हमको दिए गए हैं, हमने इसका इस्तेमाल करना है। आमीन। हम और एक बार देखेंगे लूका रचित 2 अध्याय का 8 से 12 वचन। ये रेफरेंस चक निस्लर सिखा रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ वचन दे रहे हैं, बाकी उसके बारे में जो मुझे परमेश्वर का आत्मा दे रहा है वो मैं आपसे बात कर रही हूँ। ओके, ताकि आपको समझ में आ जाए कि जो मेरा मिनिस्ट्री है, जो मैं सेवा कर रही हूँ, ये बिना स्वर्गदूतों की सहायता से नहीं चलता है। ये सब कुछ स्वर्गदूतों के आधार से होता है, कुछ भी मेरी ताकत से नहीं होता है। हालेलुया। तो आप कभी भी ये मत सोचिए कि आप मेरे से बात करने से कुछ हो जाएगा, या मुझे मिलने से कुछ हो जाएगा, या मेरे कारण से तो आपका कुछ बदल जाएगा। ऐसा नहीं है। ये मैं नहीं हूँ, ये परमेश्वर का एंजल्स है, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के स्वर्गदूतों के द्वारा ये सेवकाई मेरे से हो रही है। ओके, तो अब हम देखेंगे लूका रचित सुसमाचार का 2 अध्याय का 8 से 12 वचन। लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय का 8 से 12। और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत, देखिए अब यहाँ पर गडरिये को स्वर्गदूत मिलने के लिए आया, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ, और प्रभु का
तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। हालेलुया। तो आप देखिए, स्वर्गदूत आपको दिखने की वजह से डर जाना ये स्वाभाविक है, क्योंकि आपको अचंभित करता है कि अचानक यहाँ कुछ भी नहीं है और अचानक ऐसे कैसे हो गया। ओके, तो ये वाला डर नहीं है जैसे आप समझते हैं कि एक खतरे का डर जैसा रहता है ना, वैसा वो डर उपज कर आता है। ओके, तब ये स्वाभाविक डर है। ओके, ये हमारे शरीर के रचना के अनुसार का डर है, ये डर का आत्मा नहीं है, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और वही यही मसीह प्रभु है। और उसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरने में पड़ा पाओगे। देखिए, ये मैसेंजर का स्वर्गदूत है। ये सारे जगह में हमने जो पढ़ा, ये आपको पर्सनल गाइड करता है। ये आपको जो सीक्रेट दानियेल को नहीं समझ में आ रहा था, और पौलुस को जहाज पर बैठे हुए लोग डर चुके थे कि हम वो पानी के बहाव में मर जाएंगे, जहाज टूट जाएगा, इस प्रकार के अवस्था में बैठे हुए थे। वहाँ क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, इसकी जानकारी नहीं थी। इस जगह में भी यही स्वर्गदूत गया, जो पता नहीं है चीज़ें, वो बातों को बताने के लिए गया। उसने यूसुफ को पर्सनल गाइड किया। अब यहाँ पर भी वो गडरिये को पर्सनल गाइडेंस कर रहा है, वो बता रहा है कि क्या होने वाला है, किधर क्या हो चुका है, और अब तुम कैसे उसके बारे में जानकारी रखोगे। ओके, तो हमको हमारे लिए पर्सनल गाइड करने वाला स्वर्गदूत दिया गया है। ये खुशखबरी अब आपको यूज़ करना है। हालेलुया। परमेश्वर ने उसका स्वर्गदूत हमारे लिए दिया गया है, जो हमको जो पता नहीं है उन चीज़ों को वो बताता है। हमारी परिस्थिति के चिंताओं के विषय में क्या करना है वो हमको बताएगा। और हमको और एक बात है, देखिए दानियेल के 6 अध्याय के 22 वचन में हम देखेंगे उसको। दानियेल के 6 अध्याय का 22 वचन, मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा। देखा, अब आपको यहाँ पे क्या समझ में आता है? क्या सिंहों ने अपने मुंह को खोल कर रखा था, या खाने के लिए तैयार था, या कैसे क्या हो रहा था यहाँ पर? आपको पता है कहाँ पर, कहीं पर आप देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये अनुभव किया है, अगर मुझे कोई किसी के घर में आने देना नहीं चाहता है, ओके, तो अगर फिर भी मैं वहाँ पर जाना चाहूँगी, तो वहाँ पे जाने के बाद में उनके दरवाजे के नज़दीक जाते ही, दरवाजे के थोड़े डिस्टेंस में खड़े होते ही, ओके, वहाँ पे मुझे उनका स्वर्गदूत अटका देता है और मुझे बोलता है इसके आगे नहीं आना है। हालेलुया। आपको समझ में आया? तो हर एक के दरवाजे के सामने ये स्वर्गदूत रहता है और वो मना करता है, वहाँ पे नहीं आने का, वो रोकता है, इसके आगे नहीं आना। ओके, तो यहाँ पे आपको दानियेल का 6 अध्याय का 22 वचन जो है वो भी यही बता रहा है। यहाँ पे क्या बता रहा है 22 वचन, कि जो मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर, समझ में आ रहा है आपको? अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को बंद किया। यानी सिंहों के मुंह को बंद करने के लिए सबसे पहला परमेश्वर ने जिम्मेदारी उठाया, क्योंकि जब तक परमेश्वर जिम्मेदारी नहीं उठाता है तब तक स्वर्गदूत आगे नहीं आते हैं। ओके, तो मैं आपको ये पूछ रही हूँ कि दानियेल ने जब प्रार्थना किया था तब जाके स्वर्गदूत निकला था उसको जवाब देने के लिए। समझ में आया? यूसुफ जब चिंता कर रहा था
मरियम को कैसे छोड़ना है स्ट्रैटेजी कर रहा था, तब स्वर्गदूत आ गए। ओके, पौलुस ये लोग जब पानी के बहाव में मरेंगे या जिएंगे इस बारे में सोच रहा था, तब स्वर्गदूत आ गया। ओके, आपको समझ में आना चाहिए, बिना दानियल के बुलाए स्वर्गदूत नहीं आए होंगे वहां पर। ये परमेश्वर को दानियल ने बोला होगा कि मेरे लिए अब मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। वहाँ ये है कि वो सिंह लोग किसी को भी छोड़ते नहीं हैं, ये उनकी कहानी है। हालेलुया। तो मुझे उनके बीच में जाना है, तो वो मुझे उनके स्टोरी के हिस्से ना बनाए। हालेलुया। तो उसके स्टोरी के हिस्से ना बनाए, तो अब दानियल के लिए परमेश्वर ने ये योजना किया कि वहां पर सिंहों का मुंह उसने बंद करके रखा। हालेलुया। आपको समझ में आना चाहिए कि ये बिना मनुष्य के प्रार्थना से स्वर्ग हिलता नहीं है। हालेलुया। बिना मनुष्य के मांगे स्वर्ग हिलता नहीं है। समझा? आपको स्वर्ग को हिलाना है, आपको स्वर्ग को चलाना है, आपको स्वर्ग को दौड़ाना है, आपके पीछे 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 दौड़ाना है, तो फिर आपको परमेश्वर से बात करना आना चाहिए। बिना आप परमेश्वर से बोले स्वर्ग हिलता नहीं है। ओके, स्वर्ग हिलाने वाले बन जाइए। आमीन। अब मैं आपको बताती हूँ कितने सारे बैटल्स हम ऐसे हो जाते हैं कि हम उसको सामना नहीं कर पाते हैं। ओके, दानियल का भी एक कंडीशन हो चुका था। दानियल के साथ वो 21 दिन प्रार्थना करने के समय में उसको पहले ही दिन जवाब आ गया था, लेकिन वो जवाब को स्वर्गदूत को अटका दिया गया था, इसकी वजह से लेट हो गया। हालेलुया। ओके, अब ये लेट हो गया। उसके बाद उस स्वर्गदूत के साथ फाइट करने के लिए मिखाइल को आना पड़ा। ठीक है, जो अटकाया गया था उस अटकाने वाले के साथ फाइट करने के लिए मिखाइल को आना पड़ा। ओके, यानी इसका मतलब क्या बनता है, अगर हमको लगता है कि हमारा बॉन्डेजेस ब्रेक नहीं हो रहा है, हमारी सिचुएशन चेंज नहीं हो रही है, तो इसका मतलब 100% श्योर है कि आपको ओवर पावर करने वाला स्वर्गदूत चाहिए, जो आपके प्रेयर्स का जवाब तो आया होगा, लेकिन वो आप तक पहुंच नहीं रहा है, वो आप तक मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है, आपका वो नतीजा दिख नहीं रहा है। आपको ओवर पावर करने वाले स्वर्गदूत के लिए भी प्रार्थना करना है और परमेश्वर से बोलना है कि पिता परमेश्वर मेरे जवाब को ओवर पावर करने वाले स्वर्गदूत भेज कर पूरा करके दे। आमीन। जब आप ऐसे प्रार्थना करेंगे आपके जवाब जल्दी आ जाएंगे, क्योंकि स्वर्गदूत अटकाए जाते हैं। लेकिन अगर आपको ये दानियल की किताब में से समझ में आता है, तो आपने ये भी मानना है परमेश्वर से कि ओवर पावर करने वाले स्वर्गदूत भेज, ताकि मेरे ये बंधन टूट जाए। ओवर पावर करने वाले स्वर्गदूतों को भेज, ताकि ये मेरी बीमारी हट जाए। ओवर पावर करने वाले स्वर्गदूतों को भेज, ताकि मुझे चाहिए वो चीज़ पूरी हो जाए। आमीन। आपको समझ में आना चाहिए, परमेश्वर ने आपको पूरा अधिकार दिया है स्वर्ग और राज्य के ऊपर, स्वर्ग और पृथ्वी के ऊपर आपको पूरा अधिकार दिया है। कुछ भी आपकी मानेगी नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपके बात को पूरा करने वाला जो स्वर्गदूत है उसके साथ छेड़छाड़ हो जाती है। ओके, उसके कारण आप अटक जाते हैं, उसके कारण आप मुसीबत में फंस जाते हैं, और मसीह होने के बाद भी आप आधे अधूरे दिखाई पड़ते हैं। ऐसे लगता है कि आप गैर मसीह का जीवन जी रहे हैं। ओके, आपको लगता है मेरी प्रार्थना नहीं हो रही है, आपको लगता है मेरा बाइबल रीडिंग नहीं हो रहा है, आपको लगता है बस मुझे सताया ही जा रहा है, आपको लगता है बस मुझे तो बुराई होता जा रहा है। नहीं, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको सहायता करने वाला स्वर्गदूत उतना बलवंत नहीं है जितना आपको चाहिए। ओके, तो आपने प्रार्थना से मांगना है, पिता परमेश्वर मेरी सहायता करने वाले स्वर्गदूतों की सहायता करने वाले और बलवंत स्वर्गदूत भेज दे, जैसा यीशु मसीह ने बोला था
कि मैं अगर 12 लेजियन स्वर्गदूतों को मांगूं तो क्या मेरा पिता देगा नहीं। तो इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए, अगर आपके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहे, रिपीट हो रहे, तो आपको उतने ही ज़्यादा बलवंत स्वर्गदूतों को मांगना है, क्योंकि ये सारे इवल पावर के जटिल जो ताकतें होती है, ये ताकतों के ऊपर चढ़ने वाला स्वर्गदूत जब तक नहीं आता है तब तक आपके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते हैं। ओके, जब वो स्वर्गदूत आ जाता है तब जाके आपके सिचुएशंस चेंज हो जाते हैं। आमेन। लेकिन जब तक वो नहीं आएंगे, आप प्रार्थना करके नहीं मांगेंगे, आपको वो नहीं मिलेगा। आप जैसे रहना है वो आपकी कॉम्प्रोमाइज लाइफ है, वो सच्ची लाइफ नहीं है, लेकिन कॉम्प्रोमाइज लाइफ है। तो फिर ऐसा हो जाता है कि अंधेरे की शक्तियाँ ज़्यादा प्रबल है और इसके लिए आप उनको छोड़ देते हैं और आप कमज़ोर दिखाते हैं अपने आप को। ओके, फिर ये नहीं चलता है, ऐसे नहीं चलता है। परमेश्वर के पास जो बल है उसका इस्तेमाल करते हुए जीना है आपको। ओके, कोई बैड न्यूज़ रहे, कोई भी न्यूज़ रहे, जैसा भी रहे, आपका प्रार्थना आपको बचाएगा। आमेन। आपका प्रार्थना आपकी सारी सुविधाएं करेगा। ओके, जब आपको कोई ओवर पावर करने की कोशिश करता है, आपको समझ जाना है कि जो स्वर्गदूत मेरे साथ है उससे ज़्यादा पावरफुल कोई है, इसकी वजह से मेरा स्वर्गदूत काम नहीं कर पा रहा है, तो मुझे उससे ज़्यादा पावर का स्वर्गदूत परमेश्वर से मांगना पड़ेगा। जब आप मांगोगे वो आएगा और आपके लिए वो ओवर पावर होकर आपके साथ रहेगा। वो ओवर पावर करने वाले स्वर्गदूतों को मांगना आपका जिम्मेदारी है। वो खुद नहीं आते हैं, आप मांगेंगे परमेश्वर से तो वो आएंगे और आपकी सहायता करेगा। आमेन। आपको समझ में आना चाहिए, आपके लिए कोई बीमारी, कोई बैड न्यूज़, कोई गरीबी, किसी भी प्रकार का अवस्था कैसा क्यों ना हो, आप उसके पार जा सकते हैं। ये आपको आज का टीचिंग में मालूम पड़ चुका है। आमेन। अभी मैंने आपको सिर्फ मिनिस्ट्री करने वाले एंजल्स के बारे में बताया, जो इब्रानी के 1 अध्याय के 14 वचन के साथ हमने शुरुआत किया है। जब तक आप खुदा से नहीं मांगोगे, आप परमेश्वर से नहीं मांगोगे, आप इस रहस्य को नहीं समझेंगे कि स्वर्गदूत है आपके साथ। ओके, लेकिन आपके स्वर्गदूत वो काम नहीं कर पा रहे हैं जो आप चाह रहे हैं। आप बहुत लंबे समय से उसी परिस्थिति के अंदर है, तो अभी आपको मांगना शुरू करना है कि परमेश्वर ओवर पावर करने वाले स्वर्गदूत भेज, क्योंकि ये बंधन मुझे सता रहा है, ये बंधन मुझे टूटने नहीं दे रहा है, ये बंधन मुझे अलग होने नहीं दे रहा है। अब तेरे ओवर पावर करने वाले स्वर्गदूतों को भेज, ताकि मैं इस जटिल बंधन से आज़ाद हो सकूं और मैं तेरे पूरे छुटकारे में जी सकूं। आमेन। और जब याद रखिए, जब आप छुटकारे में आ जाते हैं, आप खाली बर्तन बने नहीं रहना है, आपको परमेश्वर के आत्मा से दौड़ना शुरू करना है। धीरे धीरे चलना नहीं, दौड़ते हुए चलना है। परमेश्वर में दौड़ते दौड़ते जाना है, क्योंकि आप जितने ज़्यादा परमेश्वर में भरते रहोगे उतना ही ज़्यादा परमेश्वर का स्वर्ग का आपको बैकिंग मिलेगा। ओके, नहीं तो क्या हो जाता है, वो बैकिंग निकल जाता है और दोबारा वो परिस्थिति रिवर्ट बैक होकर आती है। इसके लिए आपको, जब मैंने बताया, जब आपकी प्रार्थना बंद पड़ जाती है, बाइबल रीडिंग बंद पड़ जाता है, आप समझ जाइए ये मेरा रास्ता रोकने वाला कुछ हो चुका है, लेकिन मैं परमेश्वर से मांगती हूँ मेरा रास्ता खोलने वाला स्वर्गदूत भेज दे। और देखिए, आपका रास्ता खुल जाता है और आप आगे निकल जाते हैं। आपको कोई जादू टोना रोक नहीं सकता है, कोई मंत्र तंत्र श्राप आपको कुछ नहीं कर सकता है, अगर आपने सही ढंग से परमेश्वर के सामने मांगना शुरू कर दिया। आमेन। तो हम आगे का लेसन्स बाद में देखेंगे। इतना ही ठीक है अभी तक। प्रभु यीशु मसीह हम सब के साथ बना रहे। आमेन, आमेन, आमेन।